शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। शंकर जी राम वाले दल में थे कि रावण वाले में थे? हाँ, इसलिए कहता हूं कि जब बहु काल अरे करिय सतसंगा तब ही होई सब संशय भंगा। जब नाम छपा होगा कि महाराज जी आ रहे हैं कथा करने, कहाँ से आ रहे हैं? बनारस। अरे बहुत सुना हूँ यार उनका, वो हमारे लड़के की उम्र के बराबर हो गए, उनसे हमारा बरवा ऐसे नहीं सफ़ेद हो गया है, घास धूप में नहीं सफ़ेद हुआ है। बहुत कथा जानता हूँ। चलो बोलने दो उनको जो बोलोगे। वो क्या बोलेंगे हम जान रहे हैं बैठे बैठे, क्या जानोगे? कहाँ थे शंकर जी? चौपाई बता रही है, कहा हम हूँ माँ अरे रहे ते ही संगा और देखा राम चरितरण रंगा। आज इसका लाभ विश्व के कितने लोग ले रहे हैं? जो लाइव प्रसारण बैठ के देखते रहे होंगे वो बैठे बैठे पा जाते हैं। इसीलिए पूरी कथा हम बताते नहीं खोल करके, घर बैठे पूरा लेना चाह रहे हो, आओ यहाँ धूप का थोड़ा आनंद लो, झटका यहाँ का भी खाओ। कहाँ थे शंकर जी जानते हो? किस वाले दल में खड़े थे? रावण वाले में। अरे भगवान शंकर जी रावण वाले दल में खड़े हो गए। हाँ, कैसे? एक कारण, अगर राम वाले में खड़े हो जाते देखने के लिए तो रावण कहता कि गुरु जितना दिन तो पूजा किए हम, भोग बढ़िया खिलाए पिलाए हम, और लड़ाई के मैदान में दुश्मन के पास खड़े हो गए हैं। कहा तो हम ही से लड़ जाए गए, दूसरे किस्म वाला है ये, इसका दिमाग दूसरा है, इसलिए रावण के दल में खड़े हुए। कैसे? और प्रमाण मिल जाए, सामने से बैठे वाला ज्यादा देख पाता है ना, बगल वाला कम देख पाता है। सही बात है कि नहीं है? नहीं तो कहो कि अपने मने के तर्क दे रहे हैं। सामने जो बैठाता है वो ज्यादा देख लेता है सीधे सीधे। इसलिए कहा हम हूँ माँ अरे रहे ते ही संगा और देखा राम। तो राम को सीधा सीधा कब देखेंगे? जब रावण के दल में जाएंगे तब न सीधा भगवान देखेंगे, और रावण के दल में रहेंगे तो बगल में खड़े रहेंगे। कहा देखा राम अरे चरितरण रंगा। रंगा रंग कार्यक्रम लड़ाई के मैदान को कहा जा रहा है, और यहाँ गोपिका गीत, विरह रोने को विलाप को गीत कहा जा रहा है। क्या संदेशा है? तब गोपियां रोई हैं, और रोने के बाद सुखदेव जी महाराज ने इशारा कर दिया कि हे परीक्षित, ये गोपियां क्यों रोई हैं? कहा इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन। रोई हैं गोपियां, क्यों रोई हैं? कहा कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए गोपियां रोई हैं, ऐसे नहीं रोई हैं। फिर भगवान प्रकट हुए, भगवान ने रासलीला किया। 4 प्रकार के प्रेमी होते हैं, 4 प्रकार के प्रेमियों का वर्णन बताए। इसके बाद सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने शंका किया कि महाराज ये भगवान होकर के स्त्रियों के साथ नृत्य किए, तो भगवान को सुखदेव जी महाराज ने समझाया गलत अर्थ में मत जाओ। अरे समर्थ के नहीं दोष गोसाई, ये अर्थ बहुत साधारण अर्थ है, ये अर्थ नहीं लेना चाहिए। बहुत श्रद्धा हो तब ये अर्थ लेना चाहिए। भगवान समर्थवान है, लेकिन ये रासलीला जीवात्मा और परमात्मा का सम्मिलन है। रासलीला में 2 जगह सुखदेव जी महाराज ने उदाहरण दिया है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे कोई अपनी परछाई से खेले, ऐसे परमात्मा जीवात्मा से खेल रहे हैं। स्वप्रतिबिंब विभ्रम,
बिंब प्रतिबिंब से खेल रहे हैं, इसको बताए। इसके बाद शंखचूड़ का उदाहरण बताए, उनकी कथा। और युगल गीत है भागवत जी में। अरे राम राम, युगल गीत। वो गोपियां युगल गीत जब गाती हैं, भगवान के चरित्र को गीत बना करके जब गाती हैं, एक साथ में वो बोलती हैं, इसके बाद वो गोपी बोलती हैं। तो जहां देखो सुखदेव बाबा कहते हैं धन्य है गोपियां। अरे राम राम राम, जरा देखो यहाँ गोपियां बिना संगीत की गाती हैं और ये पूरी प्रकृति अपने आप संगीत बजाती है। हम लोग तो बुला बुला गए, ये बजाओ, वो बजाओ, ये बजाओ। और जब गोपियां प्रेम से गाती थी, तो यहाँ देखो श्लोक सुनो ध्यान दे करके। कहा महदति क्रमण शंकित चेता, मंद मंद मनुगर जति मेघ। मेघ माने बादल। बादल राग मिला करके जैसे थपकी दिया जाता है तबला की तान पे, ऐसे मंद मंद मनु गरजत मेघ। मेघ बादल गर्जना करता है और उनकी गोपियों की युगल गीत में स्वर को भर करके संगीत का साथ दे रहे हैं। कहते हैं कि इसके बाद अरिष्टासुर को भेजा। अरिष्टासुर गया, अरिष्टासुर मारा गया। और तब नारद बाबा ने जा करके भोजराज कंस के पास पहुंचे। व्योमासुर आया। अरे क्या कथा है भाई, व्योमासुर। व्योमासुर माने आसमान। ये 5 भयानक राक्षस आए हैं। अग्नि का पान किया भगवान ने, जल में से कालिया नाग को निकाला। व्योमासुर आसमान का राक्षस है, उसका उद्धार किए। मिट्टी खाए, माने पंच प्रकृतियों को विशुद्ध किया है भगवान श्री कृष्ण ने, विस्तार से कभी सुनिएगा। तो व्योमासुर भेजा गया और व्योमासुर मारा गया। तो नारद बाबा पहुंच गए कंस के पास और कहा क्यों भोजराज कंस, क्या समाचार है? कहा महाराज क्या बताऊं, समाचार सब ठीक है। तो नारद जी ने कंस से कहा कि तुम यहाँ बैठे पड़े हो और तुम्हारा दुश्मन नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। कैसे? कहा वो जो कृष्ण है उसको भांजा मान रहे हो, जब छोटा सा था तो नहीं मार पाए, अब तो दिन प्रतिदिन बड़ा ही होता जा रहा है। अब कंस की बुद्धि चकराई कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। तो कंस ने क्या किया? अक्रूर जी को भेजा। अभी तक क्रूर भेज रहा था, बकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, ये दुनिया भर के असुरों को भेज रहा था। और अब अक्रूर को भेजा। अक्रूर का मतलब होता है जो क्रूर न हो, निर्दयी न हो, दुष्ट न हो, जो सज्जन हो। ऐसे अक्रूर को कंस ने पत्र लिख करके भेजा। और पत्र में क्या लिखा? बलराम और कृष्ण आप दोनों मथुरा में आए, बड़ी वीरता है आप लोगों में, और यहाँ दंगल का आयोजन है, दंगल का दर्शन करो। जैसा बुलाते ना निमंत्रण में, ऐसे बुलाए। और तैयारी क्या किया था कंस? दुनिया के 5 दिग्गज पहलवानों को एकत्रित किया, जिसका नाम है मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल, कूट, और सिखाया। कहा मेरा भांजा आएगा, उसको हम कुश्ती लड़ाने का प्लान बनाएंगे, और कुश्ती लड़के जब पटकना ना, इतने जोर से पटक देना गहिया फिर उठे ना, हमेशा हमेशा के लिए पटका रह जाए। और दर्शकों की व्यवस्था बनवाया, स्त्रियां अलग, पुरुष अलग, सब बैठ करके प्रतिष्ठित लोग दंगल देखेंगे। और उस गेट पर, मुख्य गेट पर कुबलिया पीठ हाथी को रखा। महावत को बताया जब मेरा भांजा आएगा उसको रास्ते में ही मार देना, हाथी से मरवा देना, और मैं सबके सामने डांटूंगा तो बुरा मत मानना, मरवा देना। तो महावत ने कहा कैसे मैं जानूंगा कि आपका भांजा यही है? मरवाना हो दूसरों को, मरवा दो दूसरे को। तो कहा जो मेरा भांजा है, अरे कारे घूंघरवा रे बार, घुघराला बाल है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सांवला स्वरूप है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पीतांबर पहने रहता है। अच्छा, और इधर अक्रूर जी को पता सब था कि यहाँ कुश्ती लड़ा करके कृष्ण को, बलराम को मारा जाएगा, और पत्र में लिख करके दिया कि आओ दंगल देख लो। तो ये मन में विचार बनाए कि मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन सोचे कि हो सकता है कि मेरा भाग्य ही खुल रहा हो। देखो भगवान के पास किसी भी प्रकार से जब जाएं तो भाग्य होता है। और तब पत्र ले लिए अक्रूर जी, और पत्र ले करके जब चलते हैं तो मन में सोच रहे हैं ममई तद्दुर्लभम मन्य, मेरे अभागे को भगवान का दर्शन हो जाएगा। उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म,
कीर्तनम शूद्र जन्मनः। कंस भले हमको भेज रहा है, लेकिन हमको लगता है कि हमारा भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। आज मैं जा करके भगवान का दर्शन करूंगा। और अक्रूर जी विचार करें हैं, ममाद्या मंगलम नष्टम। इस शब्द का जरा विच्छेद करके देखो, मम आद्य अमंगलम नष्टम। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन होगा तो अमंगल नष्ट होगा, तभी तो भगवान का दर्शन होगा। बिना अमंगल नष्ट हुए भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता है। कोई पापात्मा सोचे कि मैं भगवान की कथा सुन लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहां छूट है, लेकिन नहीं सुन सकता है जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। इसलिए अपने मन से ही विचार किया अक्रूर जी कि मेरा सौभाग्य है ये। देखो हमने क्या कहा कि कथा से ही आप अपना भी भाग्य, दूसरे का भाग्य जान जाओगे कि भाग्यवान है कि अभागा है। कहे ना, देखो ये अपने आप से कहना ये। और यही बात शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था कि सुना हूं उमा ते लोग भागी। कहा पूरी बात सुन लो, जान जाओगे। कहा सुना हूं उमा हरि ते लोग भागी, जे हरि विमुख विषय अनुराग। ओ अभागे हैं। यहां क्या करे हैं? अक्रूर जी ने कहा ममाद्या मंगलम नष्टम फलमाश्चैव मे भवः। कई जन्म जन्मांतर का मेरा भाग्य जगा हुआ है। क्यों? कि यन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांघ्रि पंकजम। जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जिनके कमलवत चरणों का ध्यान करते हैं, उन्हीं भगवान का मैं चरण रज अपने हाथ से छूंगा। इसलिए मम आद्य अमंगलम नष्टम, मेरे जीवन का अमंगल आज नष्ट हो गया। मंगल भवन अमंगलहारी ओ द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। अमंगल नष्ट हो रहा है और चलते हैं। देखो अपने आप अपने भाग्य को जान रहे हैं। द्रक्षामि नूनम सुखपोलनासिकम, कह रहे हैं कि द्रक्षामि देखूंगा, नूनम, नूनम माने निश्चित ही मैं भगवान का दर्शन करूंगा। क्यों? क्योंकि स्मितावलोकारुण कंजलोचनम, भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन मैं निश्चित ही करूंगा। कैसे इनको प्राप्त हो गया कि निश्चित दर्शन होगा? क्योंकि प्रदक्षिणम्रे प्रचरन्ति वही मृगा। जो मृग हमारा रास्ता काट रहे हैं ये शुभ सूचक हैं, निश्चित है हमको भगवान का दर्शन होगा। और जब गए तो भगवान के चरणों में लेट गए और भगवान के चरणों में लेट करके प्रणाम किए, आंख से आंसू बहा। फिर भगवान बड़ा सेवा सत्कार किया। अक्रूर जी का पत्र निकाल के दिए और जब पत्र निकाल करके दिया अक्रूर जी महाराज ने, तो उसमें लिखा है कि बलराम कृष्ण आप आओ, यहाँ दंगल का प्रोग्राम है। प्रसन्न हो जाते हैं। गोपियों को बड़ा अपार कष्ट हुआ, बहुत अपार कष्ट हुआ गोपियों को। गोपियों ने आपस में कहा कि सखी ये अक्रूर है, इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया? है तो महाक्रूर है, निर्दयी है, दुष्ट है ये। अरे हमारी दोनों आंख को छीन करके ले जा रहा है। इसके माता पिता ने बड़ी गलती किया जो इसका नाम अक्रूर रख दिया है। बड़ी गोपियां मिलाप की हैं। और मैया यशोदा जब सुनी है तो मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाती हैं और मन में विचार कर रही हैं कि हमसे कहाँ गलती हो गई जो भगवान हमको छोड़ करके जा रहे हैं, क्या गलती हुई है। बहुत परेशान हो रही हैं। रात हो गई, मैया सो नहीं रही है, रो रही है। भगवान ने कहा माँ सो जाओ। हाँ बेटा सोती हूँ। लेकिन माँ यशोदा बार बार सोच रही कि हमसे कहाँ अपराध हो गया, गलती कहाँ हो गई कि भगवान चले जाएंगे।